गाइस कैसे हो सारे। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और गाइस हर रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक अच्छा जो आप पेपर हुआ है कक्षा 12th की जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम थी 2021 जिसकी ओपन बुक एग्ज़ाम होनी थी हिंदी की, तो गाइस उसका हम पूरा सोल्व यहाँ पर देखेंगे। तो गाइस पूरे जो पेपर है उसका A to Z हम सोल्व देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस। तो पहला जहाँ ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे सही विकल्प। तो सही विकल्प देखिए गाइस कि पहला प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ, तो ये गाइस 1943। सेकंड आंसर है अध्यक्ष महोदय निबंध साहित्य इस विधा में लिखा गया। तो अध्यक्ष महोदय जो विधा है किसमें लिखा गया, तो यह है गाइस व्यंग। जो व्यंग है वह अध्यक्ष महोदय। इसके बाद प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित होता था, तो यह है गाइस कानपुर। इसके बाद दुर्मिल सवेया में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो गाइस आंसर है 10 24। इसके बाद मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन रतलाम राजगढ़ देवास आदि जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यह है गाइस मालवी। इसके बाद देखिए तो गाइस रिक्त स्थानों की पूर्ति है हमारे पास। तो गाइस यहाँ पर पहले में जो आंसर है हमारा वह है उद्भव, क्योंकि छावते कुटीर कहू सब में जमुना के तीर, तो जो पंक्ति है ये उद्भव की है। उसके बाद गजाधर बाबू ने गणेश से अपनी बिटिया की शादी अगहन तक करने को कहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट है 4 पवित्र धाम वाला राज्य जो है उत्तराखंड। इसके बाद जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती हैं तो वह भाषा कहलाती है। इसके बाद छप्पे छंद जो रोला और उलाला से मिलकर बने होते हैं। तो गाइज हम बात कर रहे थे कि जो आपके सत्य असत्य सत्य असत्य में जो पहला है सत्य है ब्रज भाषा को साहित्य के उत्कृष्ट पर पहुंचाने वाले जो कवि है सूरदास, बिल्कुल राइट आंसर आपका। यहाँ पर देखिए तो लता जी के गायन की मुख्य विशेषता उनका गान पान है, तो गाइज ये भी बिल्कुल राइट। यशोधरा एक उच्च कोटि का गद्य है, तो गाइज ये भी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद कविता को पढ़ते या रुकने के समय को जो है तुक कहते हैं, तो गाइज तीसरा और चौथे के हम आपको डाउट है तो हम आपको बाद में बता देंगे, तो इसलिए जो आप हैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको सभी प्रकार के जो आपके डाउट्स हैं पहले वाले सभी क्लियर किए जाएंगे। इसके बाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, तो यह गाइस महावीर प्रसाद द्विवेदी। गद्य साहित्य का विकास, तो यहाँ से देखिए गाइस रसराज तो है श्रृंगार रस, पूर्ण विचार व्यक्त करने वाले शब्द को हम जो है वाक्य कहते हैं। इसके बाद क्रांतिकारी साहित्यकार, तो यह है गाइस गणेश शंकर विद्यार्थी। और गद्य साहित्य का विकास जो हुआ है आधुनिक काल में हुआ है। तो आई होप आपको जो सही जोड़ी समझ में आई होगी। तो द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी, गद्य साहित्य का जो विकास आधुनिक युग में हुआ था, क्रांतिकारी साहित्यकार जो है गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके बाद जो है पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द जो है काव्य सॉरी वाक्य, रस राज जो है श्रृंगार। तो सही जोड़ी आपकी क्लियर हुई। इसके बाद सांझ सकोरे चंदा सूरज किसकी आरती करने को कहते हैं, तो गाइस आपके जो एक वाक्य के आंसर हैं, तो ये सूरज और चंदा किसकी आरती को करने को कहते हैं, तो गाइस ये भारत माता की। इसके बाद गीता सहित पूरे महाभारत का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह लोक हृदय के मोह आवरण को दूर करना। किस विषय पर कविता लिखने पर लेखक राम कुमार वर्मा को जो है 51 रुपये का पुरस्कार मिला था, तो यह गाइस देश सेवा। इसके बाद बघेली भाषा मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो गाइस बघेली जो बोली है मुख्य रूप से बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें विशेष रूप से विवाह के साथ सीधी सिंगरौली वाले क्षेत्र आते हैं। जिस काव्य में छंदों का पूर्ववत कोई संबंध नहीं होता है, तो उसे जो गाइस कहते हैं कि जिन काव्य छंदों में का पूर्ववत से कोई संबंध नहीं होता है, तो उसे मुक्तक छंद कहा जाता है। तो गाइस केशवदास जी की रचना वंदना में उन्होंने किन देवताओं की वंदना की, तो यह गाइस गणेश वंदना, सरस्वती वंदना और श्री राम वंदना। गाइस इससे बेटर कि आप नीचे वाला आंसर लिखिए कि मोसो कहत मोल को लीनो, यह कथन किसने कहा, कि यह कथन श्री कृष्ण ने उनकी माँ यशोदा से कहा। तो यहाँ आंसर है गोपियों के मन में कौन बसे हैं, तो गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसे हैं। तो इसके बाद नीम की पत्थर से कवि का क्या तात्पर्य है, यहाँ गाइस की सहज रंगीली नायिका किसके रंग में रंगी हुई है, तो यहाँ इंद्रधनुष के रंग में। केवट की जीविका का एकमात्र साधन है, तो वह नाव चलाना।
इसके बाद कवि ने भारत माता की जय जयकार का आह्वान किससे किया? तो इसने जो सभी साहित्यकार सभी देशवासियों से है कवि ने आह्वान किया है। अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी कब माना जाता है? तो भाई इसके आंसर को अगर हम देखें तो अध्यक्ष महोदय को जो है गंभीर किस्म का प्राणी कब माना जाता है? हाँ गाइस कि जो अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी क्यों कहा गया है? तो अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी कहा गया है क्योंकि उसमें यह भ्रम बनाने की शक्ति होती है कि वह गंभीर है और जिसे शाम को अध्यक्षता करनी है वह 3 या 3:30 बजे से गंभीर हो जाता है। इसके बाद घर खुलते ही लेखक को कैसा लगता है? तो इसका आंसर लता की गायन की 2 विशेषताएं लिखी है। तो गाइस जो लता मंगेशकर है उनके गायन की 2 विशेषताएं हम यहाँ देखें। तो गाइस पहली विशेषता है कि स्वर में करुणा की जगह मुग्ध श्रृंगार की अधिकता है और दूसरा है कि उनके स्वर में निर्मलता का तत्व पाया जाता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो गाइस वात्सल्य रस की एग्जाम आपको उदाहरण सहित यहाँ पर लिखना है। तो आप जो है वात्सल्य रस को देखें तो गाइस